बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने एक फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हल की थी बाय यूजिंग पावर सीरीज़ मेथड। और वो हमने जो फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमने वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से भी हल की थी। और हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो पावर सीरीज़ मेथड से सॉल्यूशन आया है और जो वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से सॉल्यूशन आया है वो दोनों सेम है। ठीक है, वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिला पावर सीरीज़ मेथड को यूज़ करने का। ठीक है, इस लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम पावर सीरीज़ मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पावर सीरीज़ मेथड से सॉल्व करने के बजाय, ठीक है, फर्स्ट मेथड हम यूज़ करें जो हम रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं ऑर्डिनरी से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करने का। ये देखें, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीका ये है कि पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव की जगह मैं पुट करूँगा एम स्क्वायर, और यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, सॉरी यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ मैं जस्ट यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो पुट करूँगा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे लेक्चर मौजूद हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वहाँ जाके आप बहुत तफसील के साथ देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया वहाँ। बहरहाल ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 सबको पता है कि ये आयोटा होता है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर जो m आया है, m की वैल्यूज़ आई हैं वो आई है 0 ± आयोटा। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि m की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं इस वक्त, कॉम्प्लेक्स आ रही हैं। ठीक है, तो जब m की वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स आती है तो जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं होता उसे हम अल्फ़ा कहते हैं, और आयोटा के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसे हम कहेंगे बीटा। ठीक है, रूट्स जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स हों तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दिखने में कैसा होता है, वो दिखने में ऐसे होता है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स सम कांस्टेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, a b c k1 k2 c0 c1 c3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ a फिर आएगा कॉस के साथ आएगा बीटा एक्स प्लस बी, साइन के साथ भी क्या आएगा बीटा एक्स। हमारा सॉल्यूशन इस तरह कब होता है, जब रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, ठीक है, अल्फ़ा 0 है, बीटा 1 है। अल्फ़ा 0 पुट करूँगा, एक्सपोनेंशियल 0 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या रह जाएगा a, बीटा 1 है तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन ये सॉल्यूशन हमने पावर सीरीज मेथड से नहीं किया है। ठीक है, ये जो रेगुलर मेथड्स जो हमारे हैं, ऑर्डिनरी मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, हमने उससे किया है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन जो हमने निकाला है ये हमने जो ऑर्डिनरी मेथड है उस ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के फाइंड किया है। अच्छा, अब हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे, तो अब ये याद रखिएगा कि पावर सीरीज सॉल्यूशन से भी यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, यानी यही सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अगर पावर सीरीज से भी यही सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ से हमें मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा, पहले तो हमने फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व किया था, अब हम इसे सेकंड ऑर्डर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं जी पावर सीरीज मेथड की तरफ। ठीक है, तो पावर सीरीज मेथड के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो पावर सीरीज मेथड में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट पावर सीरीज क्या होती है जी, y इज इक्वल टू
सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x की पावर 4 प्लस C5x की पावर 5 प्लस इस तरह C6x की पावर 6 प्लस, मैं ज़रा ज़्यादा लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसकी वजह आपको एंड में पता चल जाएगी, प्लस C8x की पावर 8, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। हम सबसे पहले फर्ज करते हैं कि ये जो पावर सीरीज है, दिस इज पावर सीरीज इन x, पावर सीरीज इन x। हम सबसे पहले फर्ज करते हैं कि ये जो पावर सीरीज है ये इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। लेट y इज इक्वल टू दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो बहुत ख़ास बात है वो क्या है, ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है, तो C0 और C1 की वैल्यू नहीं आएगी। जो शुरू के दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने C0 की भी वैल्यू निकाल ली, C1 की भी निकाल ली, C2 की भी, सब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, फिर तो सॉल्यूशन के अंदर कोई कांस्टेंट ही नहीं बचेगा। लेकिन चूंकि ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर कितने कांस्टेंट होने चाहिए, दो कांस्टेंट होने चाहिए, तो C0 और C1 की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहेंगे। जबकि वैल्यू किसकी निकलेगी, C2 की, C3, C4, C5, C6, C7 और C8 की, ठीक है, इनकी वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम सबसे पहले समेशन की फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में चले लिख लेते हैं, तो समेशन की फॉर्म में ये कैसे हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, ठीक है, n इज इक्वल टू 0, ये इन्फिनिटी, Cn x की पावर n। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पावर सीरीज जो x में होती है उसको समेशन की नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पावर सीरीज का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव हमें क्यों लेना है, क्योंकि मुझे इस पावर सीरीज को फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बताएं y प्राइम इज इक्वल टू C0 क्या चीज़ है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी, C1 प्लस ये क्या बन जाएगा जी, x का डेरिवेटिव 1x, ये बन जाएगा 2C2x प्लस ये क्या बन जाएगा 3C3x स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 4C4x क्यूब प्लस ये क्या बन जाएगा 5C5x5, ठीक है, और आगे देखते रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, 6C6x की पावर 5, अच्छा ये 4 है, ठीक है। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 7C7x की एक पावर कम हो जाएगी 6 प्लस ये 8C8x की पावर क्या हो जाएगी 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि C0 0 हो गया। अगर C0 0 हो गया तो इसका मतलब है कि जो y प्राइम है, जब इसको मैं समेशन की नोटेशन में लिखूंगा तो इस y प्राइम को समेशन की नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यूं समेशन, या लिखूंगा मैं Cn, साथ में लिखूंगा, जैसे इसका डेरिवेटिव लीजिए ना, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें जी y प्राइम का, y प्राइम किसके बराबर आ जाएगा समेशन, अच्छा इंडेक्स अभी नहीं लिखने हम, ठीक है, इंडेक्स में यहाँ से समझाऊंगा। अच्छा जी, Cn एज इट इज, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n नीचे आ जाएगा n Cn और x से एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है, यही मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जरा गौर से देखिएगा, C कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C1 से, 2 से, C3 है, C4 है, C0 नहीं है। C0 क्या है जी, C0 0 हो गया है, ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद। चूंकि इसमें C0 नहीं है, लिहाजा ये जो n है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से इन्फिनिटी तक। इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी।
अच्छा अब ज़रा यहाँ देखिएगा, ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। जब मैं y डबल प्राइम लूँगा तो ये C1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर C2 0 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 2C2 आ जाएगा। मगर ये याद रखिएगा कि जब मैं y का यानी इस पावर सीरीज़ का डेरिवेटिव लेता हूँ तो C0 0 हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब फर्स्ट डेरिवेटिव में C0 0 हो जाएगा तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अच्छा डेरिवेटिव तो यहाँ से निकाले तो बहुत बढ़िया, ये तरीका तो कभी भी यूज़ मत करें डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये तो मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि n1 से क्यों स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेने से C0 गुजर जाएगा, ठीक है, जैसे लोग गुजर जाते हैं, C0 गुजर जाएगा, तो रह क्या जाएगा जी, C1, इसीलिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। डबल डेरिवेटिव इसका लीजिए जी, इसका डबल डेरिवेटिव लें क्या आएगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू समेशन, डबल प्राइम ले जी, ये n-1 भी नीचे आ जाएगा, n-1 Cn x की पावर n-2। लेकिन डबल डेरिवेटिव देखें, सिंगल डेरिवेटिव से C0 ख़त्म हुआ इसलिए n1 से शुरू हुआ, डबल डेरिवेटिव से C1 ख़त्म हो जाएगा इसीलिए n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये डेरिवेटिव लिया था, इस डेरिवेटिव की लेने की कतन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है और y डबल प्राइम है इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1, इस 1 में पुट कर देंगे। अच्छा जी, y डबल प्राइम की जगह मैं क्या लिखूंगा देखिएगा, समेशन n रन्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n-1 Cn x की पावर n-2 प्लस समेशन, अच्छा ये क्या चीज़ है बच्चों, ये मैंने लिखा है y डबल प्राइम प्लस y किसके बराबर है, ये रहा n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cn x की पावर n इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है बच्चों, y। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम x की पावर को एक जैसा बनाते हैं। x की पावर तो डिफरेंट है, तो उसका तरीका क्या किया था हमने, बड़ी पावर में से, ये बड़ी पावर है और n-2 छोटा है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। अब इस बड़ी पावर में से आपने माइनस करना है छोटी पावर, ठीक है, और जनाब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा। मैंने इस 2 के बारे में आपको बताया कि ये बड़ा मैजिकल नंबर है, ये हमारे काम आएगा, और ये मैजिक नंबर क्या करेगा अब, अच्छा ये नंबर आ गया, मैजिकल नंबर आ गया, अब आपने क्या करना है, दो पावर सीरीज है, इस पावर सीरीज की, ठीक है, ये जो पावर सीरीज है इसमें x की पावर बड़ी है तो हम इसी में चेंजिंग करेंगे, और क्या चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n की जगह आप लिखेंगे n और ये मैजिकल नंबर माइनस के साथ -2। अगर ये मैजिकल नंबर 3 होता तो मैं n की जगह लिखता n-3, ठीक है, पुट कीजिए जनाब, लेकिन इस पावर सीरीज में नहीं, दूसरी वाली में, ठीक है, जिसमें बड़ी पावर है। ये पावर सीरीज एज इट इज प्लस समेशन, n की जगह मैं लिखूंगा n-2, पहले n इज इक्वल टू 0 था, अब n-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी, c ये क्या हो जाएगा n-2, x की पावर भी हो जाएगी n-2 इज इक्वल टू 0। चले जी, एक जी की तो खुशी हुई एक बात की कि x की पावर क्या हो गई है, एक जैसी हो गई है, ठीक है। अब x की पावर एक जैसी हो गई है, अब हम इंडेक्स को देखेंगे कि इंडेक्स एक जैसे है या नहीं, या n इज इक्वल टू 2 है, ये 2 जब वहाँ चला जाएगा तो यहाँ भी n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 है। तो याद रखिएगा वेरिएबल की पावर भी एक जैसी है, इंडेक्स भी समेशन का एक जैसा है, लिहाजा हम 2 समेशन यूज़ नहीं करेंगे, एक समेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, पहले तो मैं 2 ही समेशन लिख रहा हूँ, फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको n-1 Cn x की पावर n-2, ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया, प्लस समेशन, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये इन्फिनिटी
और सी एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी ये शक्ल इस वक्त आई है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बहरहाल ये शक्ल बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समेशन 1 लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2, और इसमें से थोड़े स्टेप क्विकली करेंगे, ये कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉमन निकाल के अंदर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 सी एन देश, फिर प्लस, फिर देश, और बाहर ब्रैकेट से हमने निकाला n माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो समेशन में वेरिएबल के अलावा जो भी बला लिखी हुई है, ठीक है, ये n माइनस 1 सी एन प्लस, इसको 0 के बराबर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर n माइनस 1 सी एन प्लस सी एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, उस c को आइसोलेट करेंगे जिसका सबस्क्रिप्ट बड़ा होगा। ठीक है, इस c के सबस्क्रिप्ट में n है, इसके सबस्क्रिप्ट में n माइनस 2 है, तो किसका सबस्क्रिप्ट बड़ा है, इसका, तो इसको अलग करेंगे, तो बाकियों को वहाँ भेज देंगे। इसको वहाँ भेजें, n माइनस 1 सी एन इज इक्वल टू माइनस दिस, ये जो चीज़ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो सी एन किसके बराबर आ जाएगा, माइनस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1। दिस इज आवर रिकरेंस रिलेशन। खास बात क्या है, n की वैल्यूज बतानी है, यहाँ समेशन का इंडेक्स चेक करना है आपने। n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, फिर 3 होगी, फिर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह की हम यहाँ से हम डिफरेंट कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं रिकरेंस रिलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर स्केल मिल जाए, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है, और टेबल के ये टेबल अगर बनाया जाए तो ज़रा आसानी हो जाती है। हर केस में आसानी नहीं होती, आगे जाके जब हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने लिए सहूलत पैदा कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम में n लिखेंगे, ठीक है, n की वैल्यूज़, और दूसरे कॉलम में ये सी एन लिखेंगे। तो सी एन बच्चों किसके बराबर है, सी एन बराबर है माइनस सी एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या थी जी, n की वैल्यू आपको पता है 2 से स्टार्ट होगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब n की वैल्यू पहले हम लेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 0, ये C0 अपॉन नीचे आ जाएगा 2, और 2 माइनस 1 ये 1। ठीक है, ये C2 आ गया। ठीक है, रफ सी लाइनें बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, ये हमने n2 पुट किया, अब 3 पुट करते हैं। 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C3 इज इक्वल टू माइनस n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है, C1, नीचे क्या बन जाएगा जी, 3 डॉट 3 माइनस 1 2। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C4, ये बन जाएगा माइनस n 4 माइनस 2 टू C2, ये C2, नीचे क्या आ जाएगा जी, 4 इंटू 3, क्योंकि 4 पुट करेंगे और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर 5 पुट करेंगे, 6 7 8 9 10। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C5, ये हो जाएगा -5 - 2 C3 डिवाइडेड बाय 5.4। फिर 6 पुट करेंगे, ये हो जाएगा C6। अच्छा, पावर सीरीज से जब आप पावर सीरीज मेथड को जब भी आप यूज़ करेंगे तो मेरा आपको मशवरा है कि ये है कि आपने इंतहाई काम और जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में पुरसुकून होकर काम करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन लेंथी होते हैं, ठीक है। n-2 तो n की वैल्यू 6 है, 6 - 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 6.5। अच्छा, हम देख भी सकते हैं, देखें ये 4 है तो नीचे आ रहा है 4 3, ये 5 है तो नीचे आ रहा है 5 और एक कम 4, 6 है तो 6 5, 7 है तो आएगा 7 6, इस तरह से। और ये चल रहा है 1 2 3 4, तो C7 में क्या आएगा -C5 और ये आएगा 7.6। C8 में क्या आएगा जी -C6 और नीचे आ जाएगा 8.7। और C9 में क्या आएगा -C7 और ये 9 - 8, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा देखें, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, इस क्वेश्चन के शुरू में ही जब हमने ये क्वेश्चन शुरू किया था, तो कहाँ गया जी, ये क्वेश्चन जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि C0 और C1 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम C0 एंड C1 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो वैल्यू निकलेगी C2 की। तो चलें जी, अब देखें C2 की वैल्यू क्या आई है। C2 की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ से अच्छे से लिख लें सुकून के साथ, -C0/2.1। C3 की वैल्यू क्या आई है C1, और C1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। C1 और C0 और C1 ये नामालूम है, ठीक है। इनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ये सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो C3 कितना है भाई, चेक करें, -C1/3.2, ठीक है। तो ये मेरे पास C2 की भी वैल्यू आ गई है, ये C3 की वैल्यू आ गई है। अब हमारे लिए चैलेंज यहाँ से शुरू होगा C4। C4 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि C2 की वैल्यू तो है, ये मौजूद है। C2 है -C0/2, जब -C0/2 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा C0, नीचे 2 है 2.1 है और यहाँ 4.3 है, तो ये हो जाएगा 4.3.2.1, ठीक है। अच्छा, इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। C5 की तरफ आ जाएं। C5 किसके बराबर है -C3, और C3 की वैल्यु तो है हमारे पास ये रही, तो ये पुट कर देंगे। अच्छा, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 अपॉन, देखें गौर से देखिएगा, C5 में आ रहा है C3 और C3 ये रहा, तो ये जब यहाँ पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C3 की जगह आ जाएगा C1, इधर नीचे है 3 + 2 और इधर है 5 + 4, सॉरी 5.4, तो कैसे लिखेंगे 5.4.3.2.1। तो ये आपके पास वैल्यू आई है C4 की, ये वैल्यू आपके पास आई है C5 की। अब C6 की वैल्यू निकालेंगे। C6 की वैल्यू कैसे आएगी जी, C6 इज इक्वल टू, अच्छा -C4 की अपनी वैल्यू क्या है, ये देखें C0/4.3.2.1, तो C4 की जगह आ जाएगा -C0, नीचे क्या आएगा, नीचे 6.5 है और यहाँ से क्या आएगा 4.3.2.1, ये आपके पास आ गया C6, ठीक है। अब हम निकालेंगे C7 माइनस C5 का C5 ये रहा, तो आएगा -C1, क्योंकि C5 की जगह अब आ जाएगा C1, नीचे आएगा 4.3.2.1 और यहाँ 7.6 भी है, तो आएगा 7.6 और ये 5.4.3.2.1, ठीक है।
इसी तरह जब आप C8 मालूम करेंगे, ठीक है, C8 में -C6 ये रहा, इसमें माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C6 की जगह आ जाएगा C0 और नीचे आप लोग देखिएगा आएगा 8.7.65432 ठीक है जी। ये आपके पास C8 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हम C9 निकाल लेंगे, ठीक है। तो C9 क्या आएगा जी, C9 और फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, -C7 का ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और C1 आएगा, नीचे क्या आएगा 7 6 5 4 3 2 1 और 9 और 8 भी हैं, तो ये आ जाएगा 9 8 और फिर 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, चेक कीजिएगा, ठीक है। C2 को मैं यूँ लिख सकता हूँ -C0, 2.1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। C3 को कैसे लिख सकते हैं, C3 इज इक्वल टू -C1, 3.2.1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल। अच्छा C4 को कैसे लिख सकते हैं, C0 4 इंटू 3 2, ये क्या होता है C0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अच्छा ये 5 फैक्टोरियल है, 6 7 फैक्टोरियल ये आ रहा है, बस और कोई चेंजिंग नहीं हो रही, मैं इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिख रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल C6 में आएगा -C0, नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, ये C7 इज इक्वल टू C1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये माइनस भी है। ये C8 किसके बराबर हो जाएगा, C8 बराबर हो जाएगा C0 और नीचे है 8 फैक्टोरियल, और इसी तरह C9 किसके बराबर हो जाएगा, C9 बराबर हो जाएगा C1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या है, आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है। इन C की वैल्यूज की, ये C ये जो है ये वो C हैं जिनका सबस्क्रिप्ट ऑड इवन नंबर है, ये C2 4 6 8, C2 C4 C6 C8, इनमें आप चेक करें आ क्या रहा है, इनमें आ रहा है C0, ये देखें इनकी वैल्यूज में C0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो C जिनका सबस्क्रिप्ट इवन नंबर है उनके वैल्यूज में C0 आ रहा है, और जिनका ऑड नंबर है ये देखें 3 5 7 9, इनके अंदर क्या आ रहा है C1 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 C1। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो इवन नंबर जिन C का सबस्क्रिप्ट है उसमें C0 आ रहा है, जिनका C3 यानी ऑड नंबर 3 से शुरू होगा, ठीक है, 3 3 5 7 9 इनमें C1 आ रहा है, ठीक है। तो ये वो कांस्टेंट आ गए। अब हम अपना सॉल्यूशन लिखने की पोजीशन में हैं, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन था, जो हमने माना था शुरू में ही, हमने सपोज किया था कि लेट दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को मैं लिखने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन हमारा क्या था, y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब C4x की पावर 4 C5x की पावर 6 C6x की पावर 7 6 ये 5 क्या हो गया, x की पावर 7 C8 x की पावर 8 प्लस C9 x की पावर 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो कांस्टेंट है वो पुट करेंगे, ठीक है। C0 की तो वैल्यू ही नहीं निकल सकती, ये एज इट इज, C1 भी एज इट इज, ठीक है। और जो हमने कांस्टेंट निकाले हैं वो ये रहे, यहाँ से वैल्यू लिखते रहेंगे बारी बारी। C2 किसके बराबर है जी, माइनस C0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। साथ में है एक्स स्क्वायर, ये टर्म भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी। अब C3 ये रहा जी, माइनस C1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, साथ में एक्स क्यूब, प्लस C4 कितना है ये चेक करें, C0
अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। ठीक है। अच्छा जी, फिर C5 कितना है, C1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा C1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5। C6 की वैल्यू कितनी है, माइनस C0 अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6। C7 कितना है जी, माइनस C1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7 प्लस C8 कितना है, C0 अपॉन 8 फैक्टोरियल एक्स की पावर 8। और C9 कितना है, ये C9 आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मैं ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, C9 आपके पास है प्लस C1 अपॉन 9 फैक्टोरियल एक्स की पावर 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट एक जैसे हैं जिनमें, उनको एक साथ लिखना है। तो y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ जी C0, ये मैं C0, ये C0, ये C0, ये C0, ये C0, इनको एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, C0 माइनस C0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये C0 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 माइनस C0 एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस C0 अपॉन दिस एक्स की पावर 8। ठीक है, इस तरह C10 भी होगा, C12 भी होगा, उसको हम डॉट 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 करके लिख देते हैं। ये वो हैं जिनमें C0 आ रहा है। ठीक है, और अब जिनमें C0 नहीं आ रहा, जिनमें C1 आ रहा है, वो क्या है, प्लस जिनमें C1 आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्लस C1 x, ये C1 x माइनस C1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर ये प्लस C1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5, और फिर ये माइनस C1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7, फिर ये प्लस C1 अपॉन 9 फैक्टोरियल एक्स की पावर 9। इसी तरह से माइनस और ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ x की पावर 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये चलता रहेगा। इसमें C0 कांस्टेंट है, C0 आप लें कांस्टेंट, कॉमन लेने क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। इसमें C1 कॉमन है, ये C1, तो बचेगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और साइन ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस, फिर माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, एक्स की पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल, और इसी तरह प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगली में माइनस आएगा, मैंने प्लस लिख दिया, चले आप माइनस लिख दें। ठीक है, और यहाँ भी यूँ आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कैल 1 में ये चीज़ अगर आप पढ़ी हुई हो, तो ये जो सीरीज़ लिखी हुई है, ये असल में कॉस एक्स की मैक्लॉरेंस सीरीज़ है, कॉस एक्स की। ठीक है, और ये जो लिखी हुई है देश पूरी है, ये साइन एक्स की मैक्लॉरेंस सीरीज़ है। ठीक है, यानी ये कॉस एक्स के बराबर होता है और ये साइन एक्स के बराबर होता है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो ये C0 हो जाएगा, और ये पूरा कॉस एक्स के बराबर है, और ये पूरा साइन एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा C1 साइन एक्स। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आया है। ये सॉल्यूशन हमने किस मेथड से निकाला है, पावर सीरीज मेथड से। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और जो हमने अपने ऑर्डिनरी, या जिसको हम कहते हैं हमारा जो रेगुलर मेथड है, उससे जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो क्या है, वो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। वो सॉल्यूशन ये रहा, y इज इक्वल टू a cos x। a तो मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, b मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो
ये देखें ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, यहाँ क्या आ रहा है सी नॉट कॉस एक्स प्लस सी वन एक्स। तो ये दोनों सोल्यूशन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। मगर यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी नॉट आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सिमिलरली ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर सीरीज से हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, ठीक है, ये वाली, वो बिल्कुल हमने करेक्ट सॉल्व कर ली है। और पावर सीरीज मेथड से हम यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम पावर सीरीज मेथड से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम पावर सीरीज मेथड यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जब इतने आसान तरीके से हल हो जाती है तो इतने मुश्किल तरीके से हल करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका जवाब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। और उसमें मैं बड़ी तफसील से बताऊंगा आपको कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।